हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ओपीएस और एनपीएस पर पर सरकार का बड़ा खुलासा और कर्मचारियों के पेंशन पर क्या होगा फैसला, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। फिर दोबारा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। ओपीएस भाया एनपीएस पर सरकार का बड़ा खुलासा, कर्मचारियों की पेंशन पर क्या होगा फैसला, इसके बारे में पूरा विश्लेषण करूंगा। ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है और ओपीएस में कितने कर्मचारी और एनपीएस में कितने कर्मचारी है। इससे पहले राज्यसभा में प्रश्न किया गया था, तो पंकज चौधरी ने क्या क्या जवाब दिया है उसके बारे में पूरा विश्लेषण बताऊंगा और उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको नई नई अपडेट की जानकारी हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। ओपीएस बीएस एनपीएस पर सरकार का क्या खुलासा हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। संसद में सरकार ने ओपीएस बनाम एनपीएस पर चौंकाने वाला डेटा पेश किया है। वर्तमान में हर एक 39 ओपीएस पेंशनर पर केवल एक ही एनपीएस है। 139 पेंशनर पर सिर्फ एक ही एनपीएस है। अपने देश में टोटल 69 लाख पेंशनर्स है और एनपीएस सिर्फ 49,000 है। इसलिए बोला गया है कि 139 ओपीएस पर एक ही एनपीएस पेंशनर्स है। वर्तमान में 139 ओपीएस पर सिर्फ एक ही एनपीएस पेंशनर है। एनपीएस लागू होने से अधिकांश कर्मचारी अभी रिटायर नहीं कर रहे हैं। 2034 के बाद एनपीएस पेंशनर की संख्या 30 से बढ़ी, क्या कि 2004 में पेंशन ओपीएस बंद हो चुका था 2004 से। तो 2034 माने इसलिए 20 साल के बाद 2034 के बाद जो एनपीएस की संख्या बढ़ जाएगी। सरकार के मुताबिक ओपीएस पेंशनर्स पर सिर्फ एनपीएस एक है, यानी मौजूदा समय में ज़्यादातर रिटायर्ड कर्मचारी अभी पुराने ही ओपीएस पेंशनर पर ही रिटायरमेंट हो रहे हैं। एनपीएस की संख्या बहुत कम है। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने सवाल ये उठाया था। प्रदीप कुमार वर्मा सवाल उठाया था संसद में, तो वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया है। तो ओपीएस के तहत करीब 59 लाख पेंशन, वित्त पंकज चौधरी ने जवाब दिया है कि 59 लाख पेंशनर्स है, उसमें 49,000 ही एनपीएस पेंशनर्स है। तो 49,802 पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। एनपीएस पेंशन अभी इतने कम क्यों है, इस पर पूछा गया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू किया है। ओपीएस को बंद कर दिया था। 2004 के बाद एनपीएस लागू किया गया था। यही वजह है कि एनपीएस के तहत पेंशन पाने वालों की संख्या बहुत कम है, क्या है कि 2004 से लागू किया गया था। अभी जैसे ही 20 साल होगा पूरा, तो वो 2034 के बाद डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का क्या बताया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत पटेल के मुताबिक अभी जो एनपीएस पेंशनर्स है उनमें ऐसे कर्मचारी है जिन्होंने 1990 के दशक में आखिर में नौकरी शुरू की थी, लेकिन उनकी सेवा नियमित रेगुलर नहीं की थी। 1990 में सेवा किया था लेकिन उसको नियमित नहीं किया था और 2004 पर नियमित किया गया, इसलिए उसको पेंशन नहीं दिया गया है। ये ऑल इंडिया एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने बताया है। उन्होंने बताया है कि ऐसे कई मामले डाक विभाग में भी देखने को मिला गया है, जहां कर्मचारी ने 1990 के दशक में काम शुरू किया है लेकिन नियमित नियुक्ति 2000 काम पहले से स्टार्ट कर दिया है, मान के चलिए 2000 से, लेकिन उसका सर्विस जो रेगुलाइज किया है 2004 के बाद, इसलिए उसको पेंशन ओपीएस को नहीं मिल रहा है, एनपीएस मिल रहा है। ओपीएस बहाली पर सरकार का क्या रुख है। ओपीएस बहाली को लेकर कई राज्यों से मांग उठ रही है। इस पर सरकार ने कहा है कि ओपीएस लागू करना चाहिए। क्या है कि इतने सवाल उठ रहा है कि 59 लाख पेंशन है और 49,000 एनपीएस है, इसलिए एनपीएस
को रीस्टोर करके ओपीएस लागू कर दिया जाए। जितने भी 49,000 जो पेंशनर्स है उसको कन्वर्ट करके 59 लाख पेंशन में शामिल किया जाए। लेकिन सीएजी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दिया है कि अगर राज्य ओपीएस पर वापस आते हैं तो उन राज्यों की वित्तीय स्थिति कितने स्टेट में क्या कर दिया है, जैसे कि राजस्थान हो गया, आपको पंजाब हो गया, 3-4 स्टेट में क्या किया है कि लागू कर दिया है, एनपीएस को हटा करके ओपीएस लागू कर दिया है। तो सीएजी रिपोर्ट महालेखा परीक्षक कर दिया है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट यदि लागू करता है तो ये राज्यों पर वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी, उसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए बोला है कि नहीं, एनपीएस में सुधार के लिए यूपीएस का विकल्प। अब यह है कि एनपीएस में सुधार कर लिए यूपीएस का विकल्प किया था, लेकिन उसमें बहुत कम आदमी ही उसमें यूपीएस में गया है और सरकार का जो यूपीएस था वो भी यूपीएस फेल हो चुका है, इसलिए कम आदमी गया है। इसलिए सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए यूपीएस का विकल्प पेश किया है। उसका मकसद केंद्रीय कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद निश्चित लाभ देना है। सरकार ने यही बताया है कि एनपीएस एन्युटी प्रक्रिया में डिजिटल हो गई है। अगर डिजिटल ऑनलाइन पेंशन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने जवाब दिया है संसद में कि ऑनलाइन सारी प्रक्रिया हो गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया में सारा, अब ऑनलाइन की प्रक्रिया में उसको ग्रेजुएटी मिल जाती है और इसके बाद एनपीएस, लेकिन फिर भी यूपीएस में बहुत कम शामिल हुआ है। इसलिए जितने भी कर्मचारी संगठन है अभी 8वां वेतन आयोग में मुद्दा उठाया है कि हमको एनपीएस चाहिए, न यूपीएस चाहिए। अभी जो डिमांड जो किया गया है उस डिमांड में एनसी जैसे गोपाल मिश्रा और जितने भी कर्मचारी संगठन है ने बोला है कि 8वां वेतन आयोग में ये प्रस्ताव डाला है, डिमांड डाला है कि न एनपीएस चाहिए न यूपीएस चाहिए और इसको रीस्टोर करके ओपीएस में बहाली किया जाए। कि और कर्मचारी भी कम है, 59 लाख पेंशनर्स है ओपीएस में और सिर्फ 49,000 कर्मचारी है, इसलिए 49,000 कर्मचारियों को शामिल किया जाए। तो दोस्तों ये थी जानकारी। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।